नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी 2 दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से भी हुई, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी हुई। इनके बीच में क्या बातचीत हुई है, ये तो पूरी तरीके से पता नहीं लगा, लेकिन बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये ज़रूर संकेत दिए कि 2024 में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन चेहरा हो सकता है, इसको लेकर के चर्चा हुई है। केसीआर इधर-उधर घूमते रहे हैं, अलग-अलग राज्यों की राजधानी में जाकर के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं या पार्टियों के नेता हैं, उनसे मुलाकात करते रहे हैं। वो महाराष्ट्र भी गए थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई। शरद पवार से भी मिले थे, उनकी पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई। ममता बनर्जी से मुलाकात करने के उनके प्रयास जारी हैं, कब होगी पता नहीं। जब ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए चयन करने के लिए, नाम तय करने के लिए मीटिंग बुलाई थी, तो के चंद्रशेखर राव उस बैठक में नहीं गए थे। और जब शरद पवार ने उपराष्ट्रपति पद के लिए मीटिंग बुलाई, तो ममता बनर्जी नहीं गई थी। तो विपक्षी दलों के नेताओं के बीच में ही एका नहीं है, एक राय नहीं है, एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है। पटना में जो दृश्य उत्पन्न हुआ था, वो तो आप और हम सब जानते ही हैं, हमने देखा है टेलीविज़न के पर्दों पर। के चंद्रशेखर राव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साथ में नीतीश कुमार बैठे हुए थे, तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। और जब पत्रकारों ने उनसे प्रधानमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार का नाम भी लेने लगे, क्योंकि वो पटना में थे, तो पटना के कुछ संवाददाता तो ऐसे हैं ही जो नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद का मटेरियल देखते हैं। तो के चंद्रशेखर राव कह रहे थे कि हम लोग सब बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तब डिसाइड करेंगे, तब घोषणा करेंगे। अभी मैं किसी के नाम की घोषणा कर दूं और किसी दूसरे को ऐतराज हो जाए, तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी हमने और आपने देखा कि नीतीश कुमार खड़े हो गए और वो हाथ जोड़ करके जाने की तैयारी करने लगे। यानी नीतीश कुमार ने इतना भी शिष्टाचार नहीं दिखाया कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री अगर पटना पहुंचा है उनसे बातचीत करने के लिए, उनका हाथ पकड़ रहा है कि आप बैठ जाइए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं हुई है, अभी सवालों के जवाब देने हैं, और नीतीश कुमार बैठने को तैयार नहीं थे। एक बार बैठ भी गए तो बस 30 सेकंड के भीतर ही फिर खड़े हो गए, और उसके बाद वो बैठे नहीं, खड़े ही रहे और उनको भी कहते रहे कि आप भी चलिए, हो गया। यानी 2 मुख्यमंत्रियों के बीच में भी जिस सामान्य शिष्टाचार की अपेक्षा लोग करते हैं, वो दिखाई नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका उल्लेख मैं करने वाला हूं आप लोगों के सामने। लेकिन खुद के चंद्रशेखर राव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो सामान्य शिष्टाचार होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसका एक आध बार नहीं, 3 बार उल्लंघन किया है। अलग-अलग मौकों पर जब प्रधानमंत्री तेलंगाना गए, तो एयरपोर्ट पर पहुंच कर के इन्होंने अगवानी नहीं की, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर आपके राज्य में प्रधानमंत्री आता है, तो आप एयरपोर्ट पर अगवानी करेंगे, लेकिन ये नहीं गए। इसके अलावा नीति आयोग की बैठक बुलाई गई थी,
उसमें 2 ही चीफ मिनिस्टर नहीं पहुंचे थे, एक चंद्रशेखर राव और दूसरे नीतीश कुमार। और ये ही दोनों पटना में एक दूसरे को, मतलब जो सामान्य शिष्टाचार होता है वो भी निभाते हुए नहीं देखे गए। ऐसे कई और मुख्यमंत्री भी हैं, ऐसे कई और नेता भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कई बार अशिष्ट होते हुए देखे गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2 दिन की केरल यात्रा पर गए तो केरल के वाम मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, उन्होंने ऐसे तमाम अशिष्ट नेताओं को केरल की सरजमी से, कोच्चि से एक नसीहत भेजी है। और वो नसीहत देखिए किस रूप में भेजी है। प्रधानमंत्री जब कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किए तो वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पी विजयन मौजूद थे प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए। और बहुत गर्मजोशी के साथ दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखे गए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि केरल में आरएसएस के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, मारे गए हैं अतीत में। और उनका जिक्र खुद अमित शाह सदन के भीतर भी कर चुके हैं, अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर इंटरव्यू के समय भी कर चुके हैं। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, वो केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को भी उसी तरीके से देखते हैं और मानते हैं जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। क्योंकि यही 2 राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को निशाना बनाया गया है। हालांकि एक ही दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने आरएसएस की प्रशंसा भी की है और ये कहा है कि आरएसएस में सभी बुरे लोग नहीं हैं। और इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं, कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। और 2003 में भी उन्होंने कुछ इसी तरीके से आरएसएस की प्रशंसा की थी। खैर, वो तो एक राजनीतिक गोलबंदी है, वो कर रहे हैं। लेकिन पी विजयन जो आरएसएस के भी निशाने पर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी निशाने पर रहे हैं, वो अगर प्रधानमंत्री की प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सामान्य शिष्टाचार का पालन करते हुए कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर के अगवानी करते हैं। और केवल वही नहीं, एक और दृश्य देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे तो मंच पर खुद मुख्यमंत्री विजयन मौजूद थे। और वहां का भी जरा दृश्य देख लीजिए। प्रधानमंत्री उनको कुछ कह रहे हैं, वो झुक कर के सुनने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। दोनों के बीच में एक गर्मजोशी साफ साफ देखी जा रही है। और इतना ही नहीं, जब मेट्रो का उद्घाटन किया, फेज 2 के लिए प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी, तब विजयन वहां मौजूद थे और उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री की, केंद्र सरकार की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, ये कहते हुए कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि NH-66 को चौड़ा करने का काम बहुत तेज गति से हो रहा है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच
सार्थक सहयोग की एक नजीर है। यानी केरल के मुख्यमंत्री जो वाम मोर्चा के हैं, भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा के नेताओं के रिश्ते आपस में कैसे हैं, ये हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते हैं। इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री केरल गए हैं कुछ योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास करने, उद्घाटन करने, कुछ दूसरे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से प्रोटोकॉल का भी, शिष्टाचार का भी पालन किया, इसका उत्कृष्ट उदाहरण वहाँ से सामने आया है। और एक तरीके से बिना कुछ कहे पी विजयन ने तमाम ऐसे अशिष्ट नेताओं, मुख्यमंत्रियों को एक नसीहत भेजी है, एक संदेश भेजा है कि आपके मतभेद हो सकते हैं, आप एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री देश का होता है और प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है, एक सम्मान है, एक स्थान है। ऐसे में किसी भी तरीके की कसीदगी या किसी भी तरह का अशिष्टाचार वो स्वीकार्य नहीं हो सकता। और ये तस्वीरें क्यों खास हो जाती हैं? ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती हैं क्योंकि चंद्रशेखर राव एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री तेलंगाना में लैंड किए, वो कार्यक्रमों के बारे में के सिलसिले में गए। एक बार तो स्वामी रामानुजाचार्य की जो 216 फीट ऊंची मूर्ति थी, उसके अनावरण के लिए पहुंचे थे, तो मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे उनकी अगवानी करने के लिए। फिर एक बार कार्यक्रम में किसी में गए थे वो और बेगमपुर एयरपोर्ट पर उतरे थे, तब भी केसीआर नदारद थे, तब बल्कि वो महाराष्ट्र चले गए थे या चेन्नई गए थे, या तो चेन्नई के मुख्यमंत्री से मिलने या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने। फिर नीति आयोग की बैठक बुलाई, उसमें भी वो नहीं पहुंचे थे। तो उनके लिए भी नसीहत है कि आप राजनीति करिए, अगर आपकी कुछ एम्बिशंस हैं तो उनको पूरा करिए, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री के लिए जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करिए। ममता बनर्जी जब बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता गए थे, तो वो एक बैठक भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को भी बैठक में बुला लिया। केंद्र के जो मंत्री थे और अधिकारी थे वो भी उनके साथ थे। तो शुवेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया? इसी को मुद्दा बना करके ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की बैठक का ही बायकॉट कर दिया था। इसी तरीके से दिल्ली में पिछले दिनों, अभी हाल की बात है, एक वन महोत्सव का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले थे। चूंकि मंच पर पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र लगा हुआ था, इसलिए आखिरी टाइम पर अरविंद केजरीवाल ने बैठक में जाना ही स्थगित कर दिया। अप्रैल की घटना है। लता मंगेशकर के नाम पर एक पुरस्कार उनका परिवार, उनका फाउंडेशन, पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने वाला था। प्रधानमंत्री जब उस पुरस्कार के सिलसिले में मुंबई में लैंड किए, तो तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनको रिसीव करने नहीं पहुंचे और उस कार्यक्रम में भी शरीक नहीं हुए जिसमें प्रधानमंत्री को वो पुरस्कार दिया जाना था। एक और घटना आपको याद होगी, पिछले साल की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। ममता बनर्जी भी मंच पर मौजूद थी। जब ममता बनर्जी को बोलने के लिए बुलाया जा रहा था, तो वहां मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगा दिए और ममता बनर्जी मंच पर आई, कुछ बोली, नसीहतें दी, गुस्सा दिखाया कि ऐसे कार्यक्रम में
उनके सामने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम छोड़ करके चली गई। ये हालत है कुछ नेताओं की और कुछ मुख्यमंत्रियों की। अभी की बात है, नीति आयोग की बैठक थी, नीतीश कुमार को भी बुलाया गया था और नीतीश कुमार नहीं पहुंचे नीति आयोग की बैठक में। राष्ट्रपति के डिनर में उनको आमंत्रित किया गया था, नहीं पहुंचे थे। तो ये सारी घटनाएं बताती हैं कि जो सामान्य प्रोटोकॉल है, किस तरीके से उसका भी पालन नहीं करते हैं मुख्यमंत्री। राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के कई नेता हैं, वो किस तरह की और किस तरह की भाषा और लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सदन के भीतर भी कई बार प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह की नारेबाजी की गई है, ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच अगर भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी यानी कम्युनिस्ट पार्टी के एक राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के प्रति ऐसी सदाशयता दिखाते हैं, ऐसा शिष्टाचार दिखाते हैं, गर्मजोशी दिखाते हैं, तो ये तमाम अशिष्ट नेताओं के लिए उनकी तरफ से बिना कुछ कहे एक संदेश तो है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।